ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी माने कर्म, कर्म ही ब्रह्मा जी है। मन नारायण है, विष्णु भगवान है, और भाग्य शिव शिव भोलेनाथ है। यही संसार को रचने वाले, पालने वाले हैं। क्या क्या? मन, कर्म और भाग्य से इस सृष्टि का निर्माण भी होता है, पालन भी होता है, और आगे सृष्टि चलती बढ़ती रहती है भाग्य से। तो भाग्य माने भोलेनाथ, शिव, शंकर, और कर्म ब्रह्मा, मन विष्णु। यही इस धरती पे सबसे बड़े परमात्मा के अवतार हैं। मन इस धरती पे शरीर रूपी सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में, शरीर में मन, कर्म, भाग्य सबसे बड़े परमात्मा के अवतार हैं। यही सृष्टि को पैदा करते हैं, रचते हैं, चलाते हैं और खत्म करते हैं। कौन कौन? मन, कर्म और भाग्य। ये तीन ही बड़े देवता हैं इस सृष्टि के, सबसे बड़े देवादिदेव महादेव हैं। कर्म और इस भाग्य की उत्पत्ति मन से होती है, श्री हरि से, हरि से होती है। जो इस शरीर के कण कण में वास करते हैं, इनकी उत्पत्ति, मन की, कर्म की, भाग्य की उत्पत्ति शरीर के अंदर कण कण में जो ईश्वर वास कर रहा है उनसे होती है। तो यहाँ इस जो भगवान विराट रूप हैं, ये विराट रूप भगवान का रूप है, भगवान का रचा हुआ रूप है। ये श्री हरि ने ही तो कर्म के माध्यम से ये रचा है। जब ये रच के आया गर्भ में, तो ये महान विराट पुरुष था। विराट पुरुष भगवान का स्वरूप था, सत में था, जो गर्भ में भी नष्ट नहीं हो पाया, सत से नहीं हो पाया, सतधारी था, नारायण का रूप था। इसलिए ये वहां बस स्वयं प्रकाश में अपना जीवन 9 महीने व्यतीत करके आया। कुछ नहीं हो पाया इसको। जबकि 1 मिनट से ज्यादा बच्चा कहीं भी सांस रोक के रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। वहां तो वो 9 महीने रहा। 9 महीने रहा। वहां तो उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रकाश में था, क्योंकि उसको श्री नारायण का रूप प्राप्त था, सत्य प्राप्त था। इसलिए उस पर संसार का, मृत्यु का कोई असर नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी, तेजस्वी अग्निदेव प्रकट हुए मुख से। नारायण, वो पार ब्रह्म परमेश्वर रूपी जो नारायण इसके अंदर वास करते हैं, उन्होंने ही आदमी का मुख तैयार किया है, जिह्वा तैयार की है। इनके इस सृष्टि में नाम है अग्निदेव, ब्रह्मा जी, महादेव, विष्णु जी, मन विष्णु जी। ये उनका ही तो रूप है। भाग्य शंकर भगवान, ये उनका ही तो रूप है। कर्म ब्रह्मा जी, ये उनका ही तो रूप है। मुख उनका ही तो रूप है। वाणी पर सरस्वती, उनका ही तो रूप है। मुख में किसका वास है? अग्नि का वास है। मुख में अग्नि का वास है। थोड़ी में यमराज का वास है। भुजाओं में इंद्र का वास है। कंठ में ब्रह्मा जी का वास है, सरस्वती का वास है। तो इस तरह से ये सारा श्री हरि का ही विराट स्वरूप है। जब ये गर्भ में था,
तो उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अग्निदेव प्रकट हुए। उसकी जिह्वा से अमृत में अन्न, सभी प्रकार के रस और विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उनकी नाक से 5 प्रकार के प्राण वायुदेव उत्पन्न हुए। ये सब भगवान की रचना है। सारे देवी देवता उनके ही द्वारा प्रकट हुए और वो इस रचना में ही वास करते हैं। कहाँ कहाँ वास करते हैं? नेत्रों में, कानों में, नाक में, मुंह में, हाथों में, पैरों में, कंठ में, हृदय में, गुदा में, भाग्य में। ये उस परमात्मा के वो अंग हैं जिनमें ये संसार भर के सारे देवी देवता वास करते हैं। तो ये साधारण चीज नहीं है। ना इस विराट पुरुष में आंख व्यर्थ है, ना नाक व्यर्थ है, ना कान व्यर्थ है, ना हाथ व्यर्थ है, ना पैर व्यर्थ, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सब भगवान का स्वरूप है। कैसा खेल है ये? सब भगवान का स्वरूप है। भगवान पैर से बोलो और ये खाना बंद करो, हाथ जोड़ो, बंद करो उनको। तो सभी प्रकार के रस विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उस विराट पुरुष से ही वरुण देव जल देव प्रकट हुए। उनकी नाक से 5 प्रकार के प्राण, जो इस शरीर की जरूरत है, प्राण आ जाना, 5 प्रकार, व्यान, अपान, ये सारे जितने भी 5 प्राण हैं वो पैदा हुए। वायुदेव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अश्वनी कुमार प्रकट हुए। उस श्री हरि से ही, जो तुम्हारी नाक में ये सूंघने का काम करते हैं ना, जो सुगंधी आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, बड़ी बदबू आ रही है, ये भगवान के अवतार हैं अश्वनी कुमार। कोई जलदेव प्रकट हुआ जो रस और विष तैयार करते हैं इस शरीर के अंदर। रस भी, आनंद भी और कष्ट भी। शरीर के अंदर जो मन है, जो शरीर के अंदर पानी बह रहा है ना, जैसा पानी, जैसा परिवर्तन, वही पानी अमृत बन जाता है, वही पानी विष बन जाता है। तो ये सब विराट पुरुष से पैदा हो रहे हैं। शरीर के अंदर जो श्री हरि वास करते हैं उनसे प्रकट होता है। उनके नेत्रों से तेजों में प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्य देव प्रकट होते हैं। श्री हरि से ही ये रोशनी सूर्य देव, ये चंद्रदेव, बाईं आंख चंद्रदेव और दाईं आंख सूर्य देव होती है। उसके कानों से शब्द और आकाश निकले। कानों से शब्द और आकाश, माने कानों से ही कुछ सुनता है। ये शब्द सुन करके फिर आकाश, ये आकाश पैदा हुआ इन कानों से, शब्दों से ही दिमाग चलता है। उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का कोश है, माने भंडार है। जल का, वायु का, अग्नि का, आकाश का, अन्न का, धन का, संपत्ति का, पुत्रों का, संतान का, घर का, आंगन का, फल का, फ्रूट का, ड्राई फ्रूट, ये सब जितनी भी संसार की उत्पत्तियां हैं उनका कोश है श्री हरि। श्री हरि के बिना कुछ भी पैदा नहीं होता है। ये हवाई जहाज बनाया है तो इसका भी कोश श्री हरि है। रेलगाड़ी चल रही है तो इनका भी कोश श्री हरि है, हैं? ये मोटरसाइकिल अगड़म झगड़म ये जितनी भी चल रही हैं, ये सब श्री हरि की ही कृपा से चल रही हैं। सब इन्होंने ही मोटरसाइकिल बनाने का, हवाई जहाज बनाने का, रेलगाड़ी बनाने का ज्ञान दिया। सबका स्रोत श्री हरि है। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है। कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है?
सब श्री हरि की कृपा पर निर्भर करता है। जिसके ऊपर श्री हरि की कृपा है वो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ता है। श्री हरि की कृपा है, वो अच्छे नंबर लेके आता है, वो विख्यात हो जाता है। श्री हरि की कृपा, सब बातों का कोश है श्री हरि। किसी का बड़प्पन, किसी का गिरना, सब श्री हरि पर निर्भर करता है। किसी के काम चल रहे हैं, किसी के बंद पड़े हैं, कोई फेल है, कोई रोगी है, दोषी है, उन सब की बातों का मूल है श्री हरि। हरि के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, चाहे रोग हो, चाहे आनंद हो, चाहे कुछ भी हो। माने जीवन का आधार श्री हरि है। सत्य, तो फिर सत्य को धारण करके रहो, सत्य की सेवा करो, वो तुम्हें कष्ट नहीं आने देंगे, उनकी कृपा मिल जाएगी। तुम्हारे जन्म जीवन का आधार है श्री हरि, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण आधार है। तो फिर जब वही मूल है, वही स्रोत है, तो फिर हर चीज को पाने के लिए उनकी सेवा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। फिर क्यों भटक रहे हो इधर उधर? नहीं बैठ सकते तो आराम से। हर बात का मूल है सत्य, 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 लक्ष्मी नारायण, मानी शुद्ध भावना और शुद्ध मन। यह संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, पहले कभी था, कब था? तुमसे भी पहले था, उनसे भी पहले था। नारायण जब थे तब से ये विश्व रचा हुआ है। नारायण जब से थे, जब थे तब से ये विश्व चल रहा है। कब तक रहेगा इसका कुछ भी अता पता नहीं है। वो तो सत्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, वो तो विश्व, विश्व स्वरूप है, उनको कभी मौत नहीं आती है, इसलिए ये तो सदा रहेगा, ये तो अजर अमर है। यह संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्वान है, अब भी है, जो और आगे रहेगा, आगे भी चलेगा, ये तो उस सबको ये विराट पुरुष अपने में समेटे हुए है। विराट पुरुष माने श्री हरि, जो हर बात का, शरीर का भी, तुम्हारे जीवन का भी, बच्चों का भी, घर का भी, आंगन का भी, खाने का भी, पीने का भी, सबका मूल है श्री हरि। ये सबको अपने में समेटे हुए हैं। पूरे संसार को, पूरे विश्व को, जो विश्व में तैयार हो रहा है, रुपया, पैसा, कपड़ा, बच्चे, अगड़म झगड़म, देश विदेश, जल, पहाड़, वायु, अग्नि, जल, वायु, सब आकाश, सब श्री हरि ने अपने में समेट रखे हैं। इनकी ही उत्पत्ति है, ये सब सत्य की उत्पत्ति है। फिर सत्य की, जब सत्य इतना बड़ा है, सत्य इतना महान है, तो फिर सत्य की शरण में रहो, फिर सत्य को अपनाओ, फिर सत्य को कभी मत ठुकराओ, फिर सत्य की सेवा करो, फिर सत्य को पहचानो, फिर सत्य का नियम धर्म धारण करो। फिर क्यों सत्य को भूल रहे हो? जब सब कुछ श्री हरि सत्य में ही है, फिर क्यों तड़फ रहे हो? अन्न के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, हैं? क्यों तड़फ रहे हो? श्री हरि की शरण में चले जाओ। श्री हरि को रोज नित्य प्रतिदिन याद रखो, उनकी सेवा सत्कार, उनके नियम धर्म या धारण करो, तो भटकना बंद हो जाएगा। शैतानी मत कर। ये सारा विश्व उसके भीतर मात्र 10 अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। 10 अंगुल कहाँ है? श्री हरि कहाँ है? 10 अंगुल। ये जो फेफड़े है ना, हृदय, हृदय ये 10 अंगुल के होते हैं। 10 अंगुल, 10 अंगुल के हैं ये, इतने बड़े हैं सिर्फ। इसमें श्री हरि का वास होता है। कण कण में जब आदमी नियम धर्म धारण करता है तो श्री हरि उभर के यहाँ आ जाते हैं, 10 अंगुल के एरिया में आ जाते हैं, हृदय पर आ जाते हैं। यही तो भय आता है,
धड़कने लगता है भय से। यही श्री हरि आके बैठ जाते हैं, निर्भय हो जाता है, कभी नहीं डरता। ये इसमें धड़कन बढ़ जाती है जब भय होता है, हानि होती है, बीमार होता है, अब मैं मर जाऊंगा, अब ये हो जाए, ये सब यही होता है। ना तो उंगली फड़कती, नहीं फड़कती। ना तो सिर फड़कता, ना तन फड़कता, ना मन फड़कता, कुछ नहीं फड़क, ये ही फड़कता है। क्या? भय से फड़कता है। और जब श्री हरि उभर के आ जाते हैं नियम धर्म धारण करने, ये बेफिक्र हो जाता है, निर्भय हो जाता है, इसको कभी डर नहीं लगता, इसको कभी भय नहीं होता, इसको कभी मौत नहीं आती, इसको ये एकदम पवित्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। 10 अंगुल ही इनका सिंहासन है, हृदय पर आकर बैठ जाते हैं। पवित्र सत्य है, भय भी भाग गया, रोग भी भाग गया, दुख भी भाग गया, चिंता भी भाग गई, टेंशन भी भाग गई, मेरा हरि सब कुछ ठीक कर देगा, ये विश्वास काम करेगा। जहां भय नहीं होता वहां विश्वास होता है। विश्वास श्री हरि की उपस्थिति है, विश्वास श्री हरि की उपस्थिति है, मौजूदगी है, जिसमें डर नहीं लगता है, जिसमें विश्वास होता है, सारे काम फटाफट होते हैं। जहां विश्वास होता है वहां विष नहीं होता, अमृत होता है। राक्षसों ने अमृत को छीन लिया, राक्षसों ने, बुराइयों ने अमृत को छीन लिया, लेकिन फिर भी भगवान मोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके विष को ले लिया और देवताओं को पिला दिया। अच्छाई को, भगवान अच्छाई के साथ होते हैं, अच्छाई को ही अमृत देते हैं, अच्छाई को ही अमृत देते हैं, विष नहीं रहने देते। वहां विष को दूर भगा देते, भाग जाओ यहां से, सिर काट के भगा देते हैं। राहु का सिर काट दिया क्योंकि वो राक्षस था, छुपके से आके देवताओं में बैठ गया, अमृत पान कर लिया। तो अमृत राक्षसों के लिए थोड़ा ही है, उन्होंने तुरंत उसकी गर्दन काट दी। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे देवताओं के लिए, ये अच्छाई के लिए है, अच्छे लोगों के लिए ये अमृत, ये आनंद, ये सुख, ये शांति, ये निर्भयता, ये सभ्यता, ये शुद्ध व्यवहार, ये सच्चाई, अच्छाई मेरे भक्तों के लिए है, देवताओं के लिए है, शुद्ध मानवों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। भागो यहाँ से, काट दी गर्दन। आज भी राहु केतु सूर्य को ग्रस्त है, सूर्य ने बता दिया था, सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया भगवान को, भगवान ये राहु केतु है, राक्षस है ये राहु हमारी सभा में आके बैठ गया और अमृत पी लिया इसने। भगवान ने मोहिनी रूप से अपना रूप धारण किया और फटाफट चक्र धारण करके और उसका गर्दन उड़ा दी। किसकी? राहु की। अब जो गर्दन है ये तो राहु है और जो शरीर है ये केतु है। ये खेल है भाई। तो भगवान की जो लीला है वो सच्ची है, सच्चा खेल है। आदमी भूल में समझ नहीं पाता है कि ये भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को कभी भी सुख नहीं देना चाहते हैं। सुख, अमृत, आनंद केवल अपने भक्तों को, अपने देवताओं को ही देते हैं, राक्षसों को नहीं देते। राक्षस प्रवृत्ति के कौन लोग हो जाते हैं? जो अनियमित होते हैं, अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, जो खाने पीने स्वभाव व्यवहार से गंदे होते हैं, जो संगति और कुसंगति धारण करके रहते हैं। यही राक्षस, यही इनकी कमजोरी है। यही कमजोरी, इस कमजोरी के कारण भटक जाते हैं, इनको सुख नहीं मिलता। ये संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्वान है और जो आगे रहेगा, उस सबको ये विराट पुरुष अपने में समेटे हुए है। ये सारा विश्व उसके भीतर 10 मात्र अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। 10 मात्र, 10 अंगुल मात्र। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है वह उस सबसे परे है।
मनुष्य है क्या? ये रचना ही मनुष्य है। किस लिए बन गई ये रचना मनुष्य? ये इसने गलतियां धारण करनी शुरू कर दी, माया भी कर्म करने लग गया, आचार विचार स्वभाव सब मायावी हो गए। भगवान तो मायावी नहीं है, मायापति होते हुए मायावी नहीं है। वो तो सत हैं, वो तो सतधारी हैं, वो लक्ष्मी पते होते हुए भी बिल्कुल पवित्र हैं। माँ भी पवित्र और बाप भी पवित्र, दोनों पवित्र हैं। उन्होंने माया को धारण नहीं कर रखा है। लेकिन इस संसार में कोई भी जीव पैदा होता है वो मायावी बन जाता है, इसलिए ये इसको जीव कहा गया है, इसको ही मनुष्य कहा गया है। कर्मों के अनुसार ये मनुष्य बन गया, नहीं तो यही भगवान था, ये विराट पुरुष था। सत के साथ ये विराट पुरुष था। स्त्री सत में थी तो लक्ष्मी थी, पुरुष सत में था तो नारायण थे, तो यही लक्ष्मी नारायण है। सत का असत का खेल है, सच्चा परिवर्तन और झूठा परिवर्तन। ये झूठा परिवर्तन है, इसमें ही तो कुगति होती है। झूठे परिवर्तन में, सांसारिक परिवर्तन में, स्त्री पुरुष के परिवर्तन में ही तो कुगति होती है, यही तो करनी भरनी है। लेकिन भगवान लक्ष्मी और नारायण के परिवर्तन में कभी भी करनी भरनी नहीं होती। वहां तो सत्य सत्य, पवित्रता, सुख, आनंद, वैभव इनके पास निरा। कितने बड़े संसार को खिलाती है, पिलाती है, धन देती है, संपत्ति, सोना चांदी है, सब कुछ यही तो है। पूरे विश्व की रचना का रूप यही तो है। सबको धन बांट रही है, इनके हाथ से तो बस धन ही पूरे संसार को मिलता है। लेकिन कोई इनके दिए हुए धन से दारू पीता है, ये तुरंत शराब दे देती है, मेरे दिए हुए से तू जो है दारू पी रहा है, मीट खा रहा है, अंडा खा रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है। अच्छा, तुरंत उसका विनाश करना शुरू कर देती है, विनाश करना शुरू कर देती है। तो जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है वह उस सबसे परे है भगवान। भगवान इसलिए सच्चे हैं और मनुष्य इसलिए झूठा है कि वो कर्म करके अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं करते और कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनके बगैर कोई कुछ हो ही नहीं रहा। जो मनुष्य है ये उनका ही अंश है, ये जो आकृति है ये उनकी दी हुई है, उनकी ही रचना है। लेकिन इसके अंदर भगवान ये रचना, वो भी यही रचना है और ये रचना भी वही है। लेकिन ये शरीर जब संसार में अपने पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए या कुकर्म या अच्छे बुरे कर्म करता है, तब तो ये मानव हो गया, मनुष्य हो गया। लेकिन इसके अंदर जो ईश्वर है उसने ही इस शरीर को पैदा किया, लेकिन वो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। माने ये शरीर उनका ही स्वरूप है, उनका ही तो स्वरूप है, तो ये वही कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो ईश्वर है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो वो यही बात है कि वो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बस नाम बदल गया है उनका, कि जो नहीं कर रहे हैं वो ईश्वर है और जो कर रहा है वो मानव है, मनुष्य है, राक्षस है, देवता हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो ईश्वर में ही जब सब कुछ है तो ये मानव भी ईश्वर का ही अंश है। मनुष्य, देवता, राक्षस सब उनके अंश है। लेकिन कर्मों के अनुसार बनते बिगड़ जाते हैं, कभी राक्षस बन गए, कभी देवता बन गए, कभी मानव बन गए अपने कर्मों के अनुसार। तो जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है वह उस सबसे परे है और एक तटस्थ दर्शक की भांति समस्त जीवों की क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, अंदर ही देखते रहते हैं, मन की आंख से सब कुछ देखते रहते हैं। क्योंकि मन भी तो उनमें से ही पैदा हो रहा है ना, मन भी तो उनमें से ही संचालित हो रहा है, तो मन की आंख से सब कुछ देखते रहते हैं। कैसा है ये? लोभी है,
लालची है, कितने विकार है इसके पास, क्रोध है, लोभ है, स्वार्थ है, मद है, अहंकार है, इसको क्या है, सब मन से देखते रहते हैं। यही अंदर मन है, ये आकृति ही अंदर मन है, मन को देखते रहते हैं श्री सत्यनारायण। बस सब कुछ दिखाई देता है, ये लोभी है, क्रोधी है ना। जो क्रोधी होता है उसका ज्ञान खत्म कर देते हैं, क्रोधी आदमी को ज्ञान नहीं छोड़ते, लोभी आदमी को कोड़ी बना देते हैं। लोभी 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 भगवान से तो खूब मांगेगा, लेकिन लोभ करके खर्च नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा तो कोड़ी बना देंगे उसको। तेने जेब में रखने के लिए, तेने तिजोरी में रखने के लिए, बैंक बैलेंस करने के लिए। हम तो दयालु हैं, जो भी हमारी शरण में कुछ भी मांगने आता है हम किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। भगवान का ये सिद्धांत है, भगवान की शरण में जो भी मांगेगा उसको मिलेगा। बैरी भी, राक्षस भी, जो उनकी शरण में पहुंच करके कुछ भी मांगेगा उसको भगवान कभी खाली नहीं लौटाते हैं, नहीं लौटाते। तो उनसे ले करके जो कंजूसी करता है वो कोढ़ी हो जाता है, शरीर से कोढ़ी हो जाता है, खराब हो जाता है, दाग दगीला हो जाता है, जो खर्च नहीं करता। हाँ, वही कोढ़ी होते हैं जो पिछले जन्म में भगवान से ले करके जेब में रखते हैं, खर्च नहीं करते, बच्चे तड़पते रहते हैं, बीमारी में मरते रहते हैं और फिर पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो लिया क्यों फिर? लिया क्यों? किस लिए लिया? भगवान तो अपने संसार को चलाने के लिए देते हैं, धन भी, अन्न भी, सब कुछ इस संसार को चलाने के लिए देते हैं। इन पर खर्च करो, इन पर खर्च करो, नहीं तो भगवान उसके कर्म के अनुसार कोड़ी बना देंगे। वह मोक्ष का स्वामी है, उसका पार पाना सहज नहीं है। जो शरीर के कण कण में वास करते हैं उनका पार पाना सहज नहीं है, उनका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय लोक और मस्तक लोक, ये सभी सातों लोक उपस्थित हैं। उसके भी ऊपर 3 लोकों जन, तप और सत्य लोक में क्रम से अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। अभी बताया कि श्री हरि में ही ये तीनों लोक उपस्थित हैं, आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक, तप लोक यानी पाताल लोक। इस मृतलोक से तो सारे लोक अच्छे हैं, इस मृतलोक से तो पाताल लोक भी अच्छा है, वहां भी सत का पहरा है, सत सिवा सत का ही वास है पाताल लोक में भी। और जो देवलोक या और अन्य लोक हैं उनमें भी सत्य का वास है। केवल ये मृतलोक ही ऐसा है जिसमें गंदगी होती है, ये मृतलोक ही ऐसा है, बाकी सारे लोक अच्छे हैं। तो परमात्मा का साथ पाने के लिए, श्री हरि का साथ पाने के लिए 2 रास्ते हैं, कर्म मार्ग, कर्म मार्ग माने अविद्या, अविद्या रूपी कर्म मार्ग, और दूसरा है श्री हरि का भजन मार्ग, हरि का भजन मार्ग। यानी एक तो कर्म मार्ग, अपने कर्म से हवन कराओ, कथा कराओ, तीर्थ करो, बड़ों की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, आने जाने वालों का आदर सत्कार करो, भीख भिखारी वालों को तो एक तो ये अविद्या मार्ग है, अविद्या मार्ग। लेकिन कर्म से मोक्ष जा सकता है, ये सांसारिक मार्ग है। गृहस्थी मार्ग, गृहस्थी में ही तो कर्म होते हैं, तो इस मार्ग से
ये मार्ग है तो गंदा, माने झूठा, लेकिन इसमें अगर सत्कर्म किए जाएं, बड़ों की सेवा, इसमें भीख भिखारी वालों का आदर, आने जाने वालों का आदर, बच्चों का आदर, अपनी बहन बेटी का आदर सत्कार, लेन देन उनका, किसी की आत्मा को चोट न पहुंचाना, किसी को दुख न देना, कष्ट, तो ये सत्कर्म है। सत्कर्मों से गृहस्थी में आदमी मोक्ष जा सकता है ये अविद्या मार्ग। अविद्या माने झूठा मार्ग है, ये झूठा मार्ग, लेकिन फिर भी कर्मों के सत्य कर्मों से मोक्ष जा सकता है। एक दूसरा है सतमार्ग, भागवत सुनना, भागवत सुनना, सुनाना, नियम धर्म धारण करना, संसार से विरक्त होते चले आना, ये सत पुरुषों का मार्ग है, सत मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। एक तो ये सच्चा मार्ग है भगवान को पाने का, मोक्ष प्राप्त करने का, कि संसार से इस भागवत को सुन करके अमल करते जाओ, संसार से अलग हटते जाओ। एक तो ये बिल्कुल पवित्र मार्ग है, एक तो मार्ग ये हो गया। दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग, माने अपने बड़ों की सेवा करना, आने जाने वालों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, अपनी बहन बेटी की सेवा करना, अपने भगवान की सेवा करना, माने सत्य कर्म करना। अपने जीवन में लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये पाप हैं। ये पाप ही पुण्य को खत्म कर देते हैं। इसलिए पाप कर्म मत करो, पुण्य कर्म करो, इनसे तुम्हें मोक्ष भी मिल सकता है, आनंद भी मिल सकता है। तो एक तो विद्या और अविद्या दो मार्ग है। विद्या मार्ग में तो कोई कष्ट है ही नहीं, कोई बुराई है ही नहीं विद्या में। तो अविद्या में तुम अपने कर्मों से भी विद्या प्राप्त कर सकते हो। क्या? विद्या प्राप्त कर सकते हो। अविद्या मार्ग में भी अपने शुद्ध कर्मों से विद्या प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, श्री हरि को प्राप्त कर सकते हो। इस झूठे रास्ते से दूसरा रास्ता है सच्चा रास्ता, सत मार्ग, जिसमें श्री हरि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव वासुदेव आपकी जय हो। त्रिलोकीनाथ जगतपते आपकी जय।